नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और भारत 24 पर दहाड़ शुरू हो चुकी है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान तक नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही देश की 2 बड़ी पार्टियों में जिस तरह से पोस्टर वॉर छिड़ गया है, शुचिता का श नहीं दिख रहा है, उससे लग रहा है कि इस बार चुनाव में सियासी शिष्टाचार की तमाम सीमाएं टूटने वाली है। बीजेपी ने राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया और वो पोस्टर्स आज बकायदा मैं लेकर आपके सामने आई हूं। और इस पोस्टर में राहुल गांधी को धर्म और श्री राम का विरोधी बताया गया। और इस मामले में अब कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर केस दर्ज करने की मांग की। अभी तक केस दर्ज हुआ नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस के नेता जसवंत गुर्जर ने कोर्ट में अर्जी दी है। राहुल पर पोस्टर जारी करने के बाद देश भर में आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे। रांची से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर जयपुर, जयपुर से लेकर जम्मू तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन सब के बीच केरल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर जारी किया है और उस पोस्टर में ये देखिए, मोदी बिन तुगलक जो है वो बताया गया है। बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। ये जो केरला कांग्रेस है, केरला कांग्रेस की तरफ से मोदी बिन तुगलक का ये पोस्टर जारी किया गया है और ये पहली दफा नहीं है। आप देखिए, ये मसला जो है वो लगभग 2018 से चल रहा है, जहां पर बीवी श्रीनिवास जो हैं वो मोदी को मोदानी बुलाते हैं, मोदानव बुलाते हैं। और ये है वो 2000 का पोस्टर, 2018 में जो पोस्टर जारी किया था बीवी श्रीनिवास की तरफ से। कांग्रेस ने पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोदी बिन तुगलक कहा। राहुल के पोस्टर के बाद कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर निशाना साधना शुरू कर चुकी है। एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंने आपको बताया अभी मोदानव बताया गया है। ये पोस्टर बता रहे हैं कि हमारी राजनीति की जो मर्यादा है वो किस ओर जा रही है, कहां तक गिर चुकी है। ये पोस्टर बताते हैं कि अब राजनीति में प्रतिद्वंदी को दुश्मन मानने की प्रवृत्ति हावी हो रही है। दहाड़ में आज का सवाल यही है कि क्या अपने प्रतिद्वंदी की शालीनता से आलोचना करना हम भूल गए हैं, हमारे नेता भूल गए हैं? राजनीति में सामान्य शिष्टाचार क्या खत्म हो चुका है? क्या राजनीति में अब विरोधी को दुश्मन माना जा रहा है? सियासी बयानबाजी के गिरते स्तर को क्या कोई थामेगा? इस पर बातचीत करने के लिए और इस पर डिबेट करने के लिए गुरु प्रकाश पासवान, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र कुमार मुन्ना जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण राजभर जी, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। और समीर चौगावकर, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं गुरु प्रकाश जी आपसे करना चाहूंगी। ये कहा जा रहा है कि शुरुआत आपने की है और इसीलिए तैयारी आपको रखनी चाहिए। आपने भारत खतरे में, रावण, अ कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस, ये पोस्टर आपने जब जारी किया अपने ट्विटर अकाउंट पर, तब ये हंगामा बरपा। रुबिका जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है कि शुरू आपने किया, आपने प्रश्न चिन्ह लगाया है। देश के सदन में जो बोला जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं सदन में राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया बयान आपको स्मरण कराना चाहता हूं। रावण 2 लोगों की सुनता था, मोदी जी भी 2 लोगों की सुनते हैं। ये किसके शब्द थे? ये किसका बयान था? राहुल गांधी जी सदन के पटल पे देश के लोकप्रिय, यशस्वी, संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री में ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कुछ बोला जाए, जैसे को तैसा किया जाए, तो आपको दर्द होता है, आप विरोध करते हैं। और रुबिका जी, मैं तो आगे बढ़ के बोलता हूं, गलत क्या बोला है? राहुल गांधी जी उसी पार्टी के नेता है ना। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे कि भगवान राम काल्पनिक हैं, हमारे आस्था पुरुष को आप काल्पनिक बताएंगे तो आप धर्म विरोधी नहीं होंगे। राहुल गांधी जी वही व्यक्ति है ना। तो आप कह रहे हैं आपने जो किया है वो सही है गुरु प्रकाश जी, जैसे तैसा। आप इसी भाषा में अब इनको जवाब देंगे? आप क्लियर हैं, यानी कोई शुचिता नहीं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी के संस्कार वाले लोग हैं। हमें शुचिता किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है और कांग्रेस पार्टी से तो कतई नहीं।
कांग्रेस पार्टी खेल के नियमों को बदल नहीं रही है, वो खेल के नियमों को पलट रही है। राजनीति में किसी प्रकार की शुचिता, नैतिकता, रूबिका जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रियंका गांधी जी का ट्विटर पे देखा होगा आपने, प्रियंका गांधी जी बच्चों के साथ क्या नारे लगवा रही है, राहुल गांधी ये अपने प्रधानमंत्री जी के लिए किस शब्दों का उपयोग करवा रही है बच्चों से, वो वहां उनकी मौजूदगी में उनके बच्चे अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं और आज वो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुझे ये लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई यहां तक आ चुकी है और इसको हम आगे लेकर जाने वाले हैं, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। राहुल लाल, इसका क्या जवाब होगा? शुरुआत तो आपने की है, आप भुगतिए। देखिए, जो मूल सवाल आपने बड़ा अच्छा से पूछा है कि क्या राजनीति में अब जो प्रतिद्वंदी है उसको दुश्मन माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम अपने इस समय तमाम विपक्ष को वो दुश्मन ही मान रही है। वो आप चाहे वो कार्टून में आप देख लीजिए, चाहे वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के रेड में देख लीजिए, हर तरफ वही दिखता है। वो आप अभी हम लोग देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ बड़ा सा प्राकृतिक आपदा आया, वहाँ पे लगातार हिमाचल प्रदेश सरकार मांग कर रही है कि उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए। नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल की जनता की गड़बड़ी क्या है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, कांग्रेस को वोट दे दिया। ये स्थिति बन गई है राजनीति की, तो इसलिए वो पोस्टर में दिख रहा है, जिसकी पुष्टि अभी इन्होंने कर दी। अभी गुरु प्रकाश जी बड़ा सदन के भीतर का बयान, राहुल गांधी के बयान की गिनती करा रहे थे। रमेश बिधूड़ी जी वाला बयान तो आप भूल गए, वो सदन के भीतर का बयान नहीं था। उस बयान में उसके बाद फिर आपने जिस तरह से प्रमोशन दे दिया, राजनीति के गिरते स्तर पर हम लोगों ने वहां पे भी देखा। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक संसदीय इतिहास में इस प्रकार से घटना कभी नहीं घटी थी। तो ये कौन राजनीति का स्तर गिरा रहा है, राजनीति में नैतिकता के स्तर को गिरा रहा है? आप दोनों ने एक बात मानी, आपने कहा है कि हाँ, प्रतिद्वंदी को दुश्मन के रूप में देखा जा रहा है। गुरु प्रकाश ये कह रहे हैं कि अब मामला वहां तक पहुंच गया है कि आप जिस भाषा में बोलेंगे उस भाषा में जवाब पाने के लिए तैयार रखिए। लेकिन पहले जवाब दे दीजिए गुरु प्रकाश जी, 30 सेकंड, एंड देन बाकी मेरे 4 मेहमान। नहीं, देखिए मैं सुन रहा था अभी, रूबिका जी आज का दिन है, आज ही के दिन इंडिया अलायंस के जो सूत्रधार है नीतीश कुमार जी, उनके पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल ने लाइव टेलीविजन पे पत्रकारों के लिए बड़े अच्छे शब्दों का उपयोग किया है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल लाल जी से, खुले अस्पताल में पिस्तौल लहरा रहे थे, हमारे पत्रकार भाई जाते उनके सामने माइक लगाते हैं, अब शब्दों का उपयोग करके गाली का उपयोग करते हैं कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये लोग नैतिकता का हमें पाठ पढ़ाएंगे क्या? अब लालू जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाने जाएंगे। मुझे लगता है दोहरे मापदंड की पराकाष्ठा ही नहीं, ये नव कीर्तिमान है, नया कीर्तिमान है। मैं दोबारा बता देना चाहता हूं, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बारे में एक भी आप तो ऐसे तो आलोचना कर रहे हैं, आप अभी समाजवादी पार्टी की भी आलोचना कर रहे हैं। आप लोग लगातार पूरा जीवन आलोचना करते रह गए। मुलायम सिंह जी की भी आलोचना आप लोगों ने जम के की, उनको रामद्रोही, राम विद्रोही, पता नहीं क्या क्या चीज नहीं कही। अंतिम में उनके निधन के बाद आखिर उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया कि नहीं किया उनको? तो आप तय कर लीजिए ना कि आप विपक्ष के लोगों को क्या मानते हैं। आप दो घटनाओं का, एक घटनाक्रम जो मैंने सदन के भीतर का एक घटनाक्रम का उदाहरण दिया, उस घटनाक्रम की तुलना एक बाहर में जो एक एमएलए का जो कार्य है वो भी सही नहीं है, उसको मैं सही नहीं ठहरा रहा हूँ, वो बिल्कुल गलत चीज है। लेकिन इंटेंसिटी देखिए कि सदन के भीतर में किस तरह से धर्म विशेष के ऊपर किस तरह से हमला होता है, और अब तक कोई कार्रवाई हुई है क्या उनके ऊपर? अगर यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष या आप लोग चाहते हैं नियमों के अनुसार कार्रवाई होती तो उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती थी। इसी सदन में लोकसभा में इंदिरा गांधी तक की गिरफ्तारी हुई है। एक बार फिर जवाब दे दीजिए गुरु प्रकाश जी, और फिर जैसा मैंने कहा, देखिए एक बार फिर से ये राउंड मुझे करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने आप पर आरोप लगा दिए। जवाब दीजिए। मैं कह रही हूँ आप लोग आपस में मतभेद रखिए ना, ये मनभेद क्योंकि गाली गलौज तक मामला आ जाता है, पर्सनल अटैक करने लगते हैं। नहीं रूबिका जी, बिल्कुल आपने उचित बात कही है कि राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए, राजनीति में अपनी सीमाएं होनी चाहिए। और पुनः मैं राहुल जी को स्मरण कराना चाहता हूं, आप बार बार विधूड़ी जी का उदाहरण देते हैं। विधूड़ी जी और राहुल गांधी जी में अंतर नहीं है क्या? राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है क्या? आप किस प्रकार की बातें करते हैं आप? अब राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति, 140 करोड़ लोगों द्वारा चुने हुए व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे, तमाम तरह के ट्वीट करेंगे, तो हम चुप नहीं रहने वाले हैं। हम उनका अपमान नहीं सहेंगे, हम उनके स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। आप खेल के नियमों को सेट कर रहे हैं, आप खेल के नियमों का स्तर गिरा रहे हैं, तो तैयार रहिए इसी प्रकार के आक्रमण का सामना करने के लिए आप। अरे लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि भेल्लारी जी, मुद्दों पर काहे बात नहीं हो रही है? एक को मोदी बिन तुगलक, दूसरे को रावण, फिर मोदवानी, फिर उसके बाद तमाम तरीके के आप नाम ले लीजिए ना। हम इस पर ही क्या चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए रूबिका जी, है क्या, जो ताको कांटा बो ताही बो तो फूल, वाको है त्रिशूल, है ये एक था कबीर का। अभी हो गया जो ताको कांटा बो ताहु बो तू भाला, उसको पता चलेगा कि पड़ा किसी से पाला।
अब यही चलेगा। अब यही हो गया है राजनीति में, जिस तरह से स्तर गिरता जा रहा है बयानों का, कम से कम बिलो द बेल्ट हिट किया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें अब ये आगे निकलने की बात है। हम आप पर भारी हैं, हम आप पर भारी हैं बयानों से। इस पे एकदम जुबान जो है, पहले ऐसा नहीं था, एकदम ऐसा नहीं था। मैं भी 40 साल से पत्रकारिता में हूँ, देखता हूँ, लेकिन अभी जो स्तर हो गया है, हर जगह हो गया है, एकदम दुश्मन की तरह लोग एक दूसरे को देखते हैं, प्रतिद्वंदी नहीं देख रहे हैं। या ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसको ठीक करने का दायित्व जो है इन्हीं लोगों पर है। हम लोगों पर थोड़े हाथ तो जैसा देखते हैं, बताते हैं, दिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन अब ये नहीं लगता ये चुनाव तक और बढ़े। सच कहूं तो अगर इस तरीके से चुनाव लड़े जाएंगे तो फिर तो तमाशा बनेगा, और तमाशा फिर देखा जाएगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है? फिर इस पर डिस्कशन एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा कि ये लोग ऐसे ही चुनाव लड़ते हैं, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं 40 सालों में आपने इतना गिरता हुआ स्तर नहीं देखा है। मैं समीर चौगांवकर जी, ये आज की तारीख में क्यों याद आ रहा है, जब इस तरीके के पोस्टर जो है वो जारी किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, या इस तरीके के पोस्टर जारी किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? ये कांग्रेस तो 2014 में भी नीट से लेकर खून का सौदागर से लेकर, वो न जाने कौन चाय वाला से लेकर, गरीब के बेटे से लेकर, और वो भी बोलने के लहजे में नजर आता था कि ये बनेगा प्रधानमंत्री, है ये बनेगा। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि मौत का सौदागर का जिस तरह का बयान था, उस बयान के बाद से ये सब शुरुआत हुई है देश के अंदर राजनीति। लेकिन मुझे कहना है कि दोनों पार्टी को इस बात बारे में संयम बरतना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अब जब चुनाव का समय आ गया है तो सर्वदलीय बैठक करके एक आचार संहिता बयानों पे, वक्तव्य पे, पुस्तकों भी करना चाहिए। मैं आपको 2 घटना का जिक्र याद दिलाना चाहता हूँ कि इतिहास में किस तरह की 2 घटनाएं घटी थी। सुषमा स्वराज बेल्लारी में 1999 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। वहां पर सोनिया गांधी को लेकर बहुत आपत्तिजनक पोस्टर्स लगाए गए थे। बेल्लारी में सुषमा स्वराज ने बहुत नाराजगी जाहिर की, सारे पोस्टर हटवाए और ये कहा कि सोनिया गांधी एक पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, सम्मानीय महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक पार्टी की, हम चुनाव लड़ रहे हैं आपस में, दोनों का सम्मान रहना चाहिए, और इस तरह की भाषा और पोस्टर में बर्दाश्त नहीं करूंगी सोनिया गांधी के खिलाफ, ये बेल्लारी में उन्होंने कहा था। और उसके पहले 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ माधवराव सिंधिया ग्वालियर में चुनाव लड़ रहे थे। उस समय भी माधवराव सिंधिया के खिलाफ कुछ अपशब्दों का प्रयोग और पोस्टर्स लगाए गए थे बीजेपी की तरफ से। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये कहा था कि माधवराव सिंधिया से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे उनसे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। इस तरह की भाषा और ये जब आप बात कर रहे थे ना, तो एक चीज अचानक मुझे स्ट्राइक की। इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में हो रहा है। अरुण राजभर जी, आप तो खुद एक युवा हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुराने टाइम में जब चुनाव लड़े जाते थे तो ये सोशल मीडिया नहीं होता था? और मैं जानती हूं कि जब ये सवाल आपसे पूछूंगी तो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो मेरे ऊपर अटैक करने वाले हैं इस सवाल के बाद। ये जो युवा हैं जिनके हाथ में सोशल मीडिया की बागडोर आ गई है, उनके लिए दिस इज नथिंग, ऐसा वाला जो भाव होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया पर अट्रैक्शन के लिए और जितने रीट्वीट्स और जितने लाइक और जितना, मतलब क्या हुआ, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, ये इसलिए तो नहीं है कि सीनियरिटी लेवल और इस वक्त जो नया युवा आ रहा है, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि चुनाव ऐसे नहीं लड़े जाते हैं? नहीं, देखिए, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र एक स्वच्छ बनाने के लिए राजनेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि राजनेता देश के सामने देश के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करें और बुनियादी मुद्दों पर बहस कराए, ताकि देश को एक स्वच्छ दिशा में ले जाया जा सके। लेकिन हकीकत क्या है कि शुरुआत किधर से होती है? अभी आपने देखा कि अगर 4 महीने के घटनाक्रम को देखेंगे तो जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई है। अब तमिलनाडु से उठाकर देखिए, बिहार से उठाकर के, दिल्ली से उठाकर उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ धर्म पर आक्रमण हुआ है। ये क्या एक प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था? ये एक सोची समझी रणनीति था। आपने उठाकर देखा समाजवादी पार्टी ने क्या कहा कि ब्राह्मणों का कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस का नेता ने कहा कि मंदिरों पर हिंदुओं को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। तो ये सब चीजें कोई मुजमानी कोई नहीं कह रहा, ये प्लान के साथ कहा जा रहा है। बिहार में किसी ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, होते HIV की तरह रूप पकड़ा हुआ है। तो क्या है ये? आप आक्रमण भी करेंगे सनातन संस्कृति पर और कहेंगे कि नहीं, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मैं देश की रक्षा करना चाहता हूं। ये सब ये पिछड़े वर्ग के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर वो क्यों बैठा हुआ है, उसको हटाया जाए। राहुल जी, अरुण राजभर जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ये आप हिंदुत्व को गालियां दे दे, तरह तरह के नाम पुकार ले,
और एक पोस्टर जारी हो जाए तो पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर आए। मतलब आज आपको अपनी दवाई का स्वाद जो है चखने को मिल गया। ना बिल्कुल, क्या चखने के लिए मिलेगा। मैं तो एक कह रहा हूँ कि तुलना अगर करनी है तो अच्छे से तुलना कर ले लो, क्योंकि अगर यहाँ पे मर्यादा की बात हो रही है, 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके बयान, और 2014 से लेके अब तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके बयानों की तुलना करके देख लीजिए क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, सोनिया गांधी के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सुन जी तो को लीजिए, मैंने नीच सुन तक लीजिए कहा। पहले। कांग्रेस आपने कहा पार्टी ने प्रधानमंत्री देश की के तुलना अभी बड़ी प्रधानमंत्री बात को हो रही थी ये ना। तक कहा है कि अब ये आप बताइए ना देश के कि लिए पूर्व लोकतांत्रिक खतरा है। 2004 से 14 कांग्रेस तक पार्टी के को सत्ता मनमोहन नहीं सिंह जी मिल पा प्रधानमंत्री रही थे, है, कोई कांग्रेस एक पार्टी विवादित के बयान नसीब उनका नहीं हो सुना रही दीजिए सत्ता, तो ये कि बात उन्होंने इस बयान दे प्रकार से रहे कोई हैं लाइन कि तोड़ा नहीं, हो। आप प्रधानमंत्री भगवान पद को पे रहते हुए अपमानित जब करेंगे, प्रधानमंत्री भगवान गरिमा देवी तोड़ रहे हैं, देवताओं को वही बयान अपमानित देने में करेंगे, गड़बड़ी आप कर रहे भगवान हैं। कृष्ण को दूसरे अपमानित लोग जो बयान दे करेंगे, रहे हैं पूरे उनको देश के मंदिरों और मठों उनके पर ऊपर कोई कठोर आप कार्रवाई आक्रमण नहीं की जा करेंगे, रही और है। कहेंगे दोनों कि को नहीं, तीसरी हम सेकंड प्रेम में से कहेंगे कि नहीं, हम दोनों को हिंदू तीसरी पुरुष सेकंड दूंगी, के लेकिन- समर्थक हैं, हम समर्थन में बोल रहे हैं। नहीं, एक सेकंड। इन्हीं के नेताओं ने बोला ना, कांग्रेस पार्टी के ही राहुल जी, नेताओं ने बोला राहुल जी। कि आप तमिलनाडु के नेताओं का बयान उठा के क्या कहा स्टालिन के बेटे ने, क्या आपने सुना उस बयान को? क्या समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी? सेकंड राहुल जी। मैं बता दें कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है तो आप बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन क्या कांग्रेस पार्टी करती है क्या? कांग्रेस पार्टी का आप बता दीजिए बिहार के नेता जो आरजेडी के बोले हैं, मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, बयान दिए, क्या समर्थन करते हैं क्या? नहीं, उनके सेकंड, हाँ उनके सेकंड राहुल जी। नहीं, आप जो है, जो आपके इंडिया ये गठबंधन के नेता जो बयान दे रहे हैं हिंदू विरोधियों का के खिलाफ, सनातन के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में, क्या इस पे आप समर्थन कर रहे हैं? जवाब दीजिए इस पे। ओके, जवाब दीजिए। 30 सेकंड राहुल लाल, जवाब दीजिए। सनातन का कहीं से विरोधी नहीं हो रहा है। वो समझने के लिए आप अगर उसको समझना चाहेंगे समझ जाएंगे, लेकिन आप अगर समझना ही नहीं चाहेंगे, वह है सनातन शुद्धिकरण की बात। सनातन के विरोध की बात तो स्वामी नारायण संप्रदाय जो अक्षरधाम वाले समूह के, वहां पे उनके बयान देख लीजिए, गुजरात में क्या क्या बयान नहीं दिए गए हैं। उसको लेके कोई टिप्पणी तो आप लोग नहीं कीजिएगा। वहां पे खुद एक धर्मगुरु ने कह दिया कि भाई मूर्तियों की क्या आवश्यकता है। तो जब धार्मिक, ये तो धार्मिक मामले पर धार्मिक गुरु कह रहे हैं, गुजरात में कह रहे हैं। अरुण राजभर जी, देश भर के तमाम मामलों का थोड़ा अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता भी चलेगा। अरे भाई यहाँ पे आप अगर पेरियार के आंदोलन को नहीं जानते हैं, पेरियार का पूरा आंदोलन है वो शुद्ध सनातन के वापसी की तरफ का आंदोलन है। सनातन के कलियों की तरफ विचित करने का पूरा मामला है। वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आप उसे ना तो समझना चाहते हैं ना आप उसे समझेंगे। एक सेकंड अरुण राजभर जी, एक सेकंड। मैं हिंदुत्व पर डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन पेरियार को एक बार आप लेकर आ गए हैं राहुल लाल जी, तो ये मैं आपसे सवाल पूछ लेना चाहती हूँ। तो फिर ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरे धर्मों में बदलाव को लेकर, दूसरे धर्मों में चिंतन और मंथन करने को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। पेरियार आपको याद रहेंगे, वो लोग के बारे में आप उनका साथ देंगे या फिर उस पर चुप्पी साध लेंगे? चुप्पी किसी भी मामले पर नहीं साधी जाएगी। मैं तो कह रहा हूं कि ये तो पॉलिटिकल टिप्पणी है। मैंने साथ ही साथ गुजरात के कुछ धर्मगुरुओं के, स्वामी नारायण संप्रदाय के समूह के लोगों की टिप्पणियां भी रखी हम लोगों ने कि उनकी क्या टिप्पणियां हैं। वहां पे पॉलिटिकल हो गया। राहुल जी, प्रॉब्लम ये है ना कि हिंदुत्व पर तो आप इतना ढिशुम करते हैं, एकदम सनी देओल की तरह हैंडपंप उखाड़ने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, और जैसे ही मैं दूसरे धर्मों को लाती हूँ सब शुरू हो जाता है आप लोगों का। नहीं, मैं देखिए, आपने दूसरे धर्मों की बात की, मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए तमाम धर्मों को, धार्मिक चीजों के विसंगतियों के ऊपर प्रकाश डालने में अगर इतिहास में सबसे ज्यादा किसी का नाम है तो वो कबीर का नाम है। उन्होंने हर तरफ देखिए सुधार के संदेश दिए हुए थे। हमें याद है काकर पाकर जोड़ के, और उस जमाने में जो चली जा रहे हैं बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं फंसा हूं, बहुत बुरी तरह से और सोचेंगे कि उस समय उसमें दिल्ली सल्तनत में कौन बैठे थे? क्या उन्होंने कबीर के ऊपर कोई कार्रवाई की? जो आप इस लाल शर्ट में जो हिंदुत्व को लेकर लाल पीले हो रहे हैं ना, मैं सही बता रही हूं आपको, अगर मैं किसी और धर्म पर चर्चा करने आ गई तो आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। नहीं, मैं तो केवल एकदम जिप कर जाएंगे, इसलिए मत कीजिए। नहीं, मैं अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि किसी और धर्म में बदलाव को स्वीकार कर सके तो फिर हिंदुत्व पर भी मत बोलिए, पीरियड। बात खत्म कर लीजिए। अब मैं उस मुद्दे पर आगे बात नहीं करना चाहती हूं, मैं पोस्टर वॉर पर आ जाती हूं। अब ये बताइए कि जो शुरुआत हुई थी आज राहुल गांधी के लिए जिस तरीके की है, और मैं इसका समर्थन नहीं कर रही हूं, दिस इज नॉट गुड, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। टिट फॉर टैट, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, जैसा चौगाकर जी भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग सब सड़कों पर उतर आए हैं तो आपको लग रहा है ना कि लीडर के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणियां ठीक नहीं है, जिसकी शुरुआत किसी और ने नहीं, आपने की थी। नहीं, इसकी मैं तो नहीं कह रहा हूं कि इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। जो सत्ता में बैठते हैं उनकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा होती है। वो जिम्मेवारी, आप राज्य में अधिकांश जगह सत्ता में, केंद्र में सत्ता में बैठे हुए हैं। आप जब देखिए, मैं एक तक दे रहा हूं, मैं वाक्य पूरा कर लूं।
आप सोचे ना कि जब कोई निर्णय लिया जाता है विपक्ष को कोई सर्वदलीय बैठक करके विपक्ष को समझाने मनाने तक कभी कोई प्रयास नहीं होता है। आपने विपक्ष के साथ एक संवादहीनता की पूरी स्थिति भी कायम करके रखी हुई है, तो आप ऐसे स्थिति में विपक्ष क्या करेगा? आप कुछ दिन ऐसी पहले स्थिति में विपक्ष क्या करेगा भाई? समीर जी, भैया आप लगातार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर बोलोगे और लगातार आरोप लगाओगे और जिस तरीके के सोशल मीडिया पे लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल होता है और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से सपोर्टिव हैंडल से वो रिटेड होते हैं, मेरी बात तो सुनिए, उसके बाद होता है और उसके ऊपर कांग्रेस की बात नहीं करती। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को भी ये बात समझना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपको किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। ये बात भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का पोस्टर वार या इस तरह का ना हो जिससे किसी की छवि खराब हो। मुझे लग रहा है कि हम आने वाली जनरेशन को किस तरह की राजनीति देके जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। भारतीय राजनीति के अंदर चुनाव तो हर साल होने वाले हैं, हर 2 साल में चुनाव होते हैं, हर महीने चुनाव होते हैं देश के अंदर। तो आप चुनाव लड़ते लड़ते क्या हम इस स्तर पे चले जाएंगे कि कल अगर मुलाकात होगी तो एक दूसरे से आंख मिलाने में शर्मिंदगी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में धीरेन्द्र कुमार मुन्ना का एक बार मैं रुक करना चाहती हूँ। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, अब क्या लग रहा है, ये हमें बात ही नहीं करनी चाहिए शुचिता पर। अब हो गया, ये कल की बात हो गई है, अब होगी लड़ाई जिसमें साम दाम दंड भेद, जिसमें आप भाषा के बारे में सोचिए आगामी बात। नहीं देखिए, इसकी शुरुआत होती है रुबिका जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अभी बिलारी साहब ने कहा वो बात भी सही कहा कि भाई जो तोके काटा बोए तो को वो फूल वाली बात तो अब रही नहीं है। अब जो तोके काटा बोए तो को मारो भाला, तब उनको पता चलेगा पड़ा किसी से पाला। तो लोग अब इस स्तर पर जा रहे हैं कि कहां तक जाके ये सुलगते हैं। सदन से बात आई थी जो कि उस सदन के पटल पे है, रिकॉर्ड में है। अब अगर इसको इस तरह से दुश्मनी को मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई इसी तरह की दुश्मनी है। उपमा देने की बात है, उपमा देने के रूप में जैसे बोला गया था कि जो लोग राम को नहीं मानते, जो लोग राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो राम सेतु के अस्तित्व को नहीं मानते, ऐसे लोगों पे एक रावण भी आते थे। शायद इसलिए कहा गया होगा, न कि ये कोई व्यक्तिगत रूप से रावण बोला गया हो। लेकिन अब है कि धीरेन्द्र जी, गजब है, आप लॉजिक ढूंढ के लाए हैं। हाँ, मतलब अपनी अपनी गाली में सफाई भी आपकी बड़ी शानदार है। नहीं रुबिका जी, जो राम के अस्तित्व को नहीं मान रहा हो इसलिए कहा गया होगा कि ये रावण है। अगर गरीबों का पैसा कोई मार डकार जाता हो, उसको अगर दुश्मन नहीं समझा जाए तो क्या समझा जाए? देश का दुश्मन हुआ तो गरीबों के पैसा का भ्रष्टाचार करे, उस नाते वो देश का दुश्मन हुआ तो मेरा भी दुश्मन हुआ। आप इससे अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? रावण बुलाना ठीक है कि नहीं है? आप लोग सब एक बार पहले सेटल हो जाइए, मुझे बता दीजिए बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन उपमा देने में कोई बुराई नहीं। ये क्या बात हुई? ये क्या बात एक साथ सही नहीं हो सकती ना। आप उसको कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए और उपमा देने में कोई बुराई नहीं। ये क्या बात है? ये शुरुआत गलत है, लेकिन अब इतनी बड़ा हम लोग का व्यापक चर्चा होती है, सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, हर एक धर्मों में किसी न किसी उदाहरण देकर पोस्टर में तो आपने उन्हें रावण दिखा दिया, फिर जॉर्ज सोरोस का नाम दिया। कोई प्रमाण है? केंद्र में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, तमाम केंद्रीय एजेंसियां हैं। जॉर्ज सोरोस का फंडिंग का पैसा अगर कांग्रेस के पास आया है तो भाई कोई साबित तो प्रमाणित तो कीजिए उसे। राहुल गांधी जी को प्रमाण की जरूरत है। सदन का कैमरा निकालिए, रुबिका जी दिखला दीजिए इनको कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, गुरु प्रसाद जी ने बोला। मैं कह रहा हूं इसमें जॉर्ज सोरोस का नाम जोड़ दिया गया है इसमें। तो आप कुछ भी चीज कर रहे हैं भाई। जब आपको बोला जाता है तो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी जी की बातें सही लगती है। धीरेन्द्र जी एक सेकंड, राहुल लाल जी प्लीज ऐसे मत कीजिए ना। मतलब आपने तो बगैर प्रमाण के G14 खड़ा कर दिया है, बगैर प्रूफ के G14 खड़ा कर दिया। आपकी मर्जी में आया तो आपने कहा नहीं भाई हमको ये पसंद ही नहीं है, हमको तो ये लगता है कि ये लोग पक्का जो है ना मोदी जी का ही काम करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे बहिष्कार। और कर दिया आप बहिष्कार। वेयर इज द प्रूफ प्रभु, वेयर इज द प्रूफ? देखिए मैं ना देख रही, मैं प्रूफ नहीं है आपके पास। सोरोस का प्रूफ मांगेंगे और G14 के लिए आपकी मर्जी आएगी और आप बिल्कुल जैसे इमरजेंसी लगाई गई थी 2.0 इमरजेंसी यहाँ लगा देंगे। अभी तो सत्ता में आए नहीं है गुरु, तो इसको इमरजेंसी कैसे कहा जाएगा? अरे कैसे इमरजेंसी नहीं है? आप मेरे सवाल करने पर कैसे और उसके बाद आप जो है ये भी माहौल बनाएंगे कि
हम आपके कार्यक्रम में नहीं आएंगे, और ये जिस कार्यक्रम में जाएंगे हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। 15 अगस्त के कार्यक्रम में नहीं आएंगे, 15 अगस्त पे लाल किले पे नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, देखिए इसको आपातकाल 2 कैसे कह सकते हैं? इसको आपातकाल 2 मैं तो तो कहना कहूंगी बड़ा आपातकाल मुश्किल 2। चीज है इसको। नहीं, देखिए, मुश्किल ये तो नहीं है, किसी की बहुत इच्छा आसान होगी है, ना। मैं कह रही हूँ आपातकाल 2। देखिए वहां पे आपातकाल में पूरा प्रेस बिल्कुल बंद किया गया था। यहाँ पे यह है कि कोई आदमी कहीं जाना चाहता, कहीं नहीं जाना चाहता, तो वो उसकी स्वेच्छा है कि कौन किसके कार्यक्रम में भाग ले, ना ले, वो उनकी इच्छा हो सकती है। मुझे ना राहुल जी के लॉजिक्स बहुत पसंद आते हैं। मतलब उनको पता है कि यहाँ से अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो फौरन ले लेंगे, फिर स्ट्रेट जा रहा है तो स्ट्रेट भी चले जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात अब ये आ गई है कि संग्राम इतना भयानक हो चुका है, ना आप पीछे हटने को तैयार हैं, ना राहुल जी पीछे हटने को तैयार हैं। लेकिन फिर जनता करे तो करे क्या? आप लोगों की गालियां सुने। रुबिका जी, मैं एक श्रोता की तरह राहुल जी की और बाकी लोगों की बातों को सुन रहा था, लेकिन बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। और राजनीति में संवेदनशीलता स्थापित कैसे हो, ये हम सबको चिंता करनी चाहिए। ये असंवेदनशीलता और अमर्यादा आई कहाँ से है, इसका जनक कौन है? हमारी पीढ़ी में हमने पहले किसको देखा ऐसा करते हैं, सोचना चाहिए। देश के इतिहास में पहली बार रुबिका जी एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचती है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी पूरे देश की मीडिया के सामने क्या कह के संबोधित करते हैं उनको? मैं बोलना नहीं चाहता हूं यहाँ पे। अरे देखिए महिला है, वो बांग्ला भाषी व्यक्ति है, उनके भाषा पे आप चले जा रहे हैं। वो कोई देखिए बांग्ला भाषी व्यक्ति के हिंदी की टिप्पणी को आप बड़ा गंभीरता से उठा रहे हैं। राहुल जी एक बार बोल लेने दीजिए ना, फिर मैं आपको मौका दूंगी। हाँ नहीं, देखिए कि आप रुबिका जी, आपके शो में नैतिकता शुचिता की बात हो रही है तो एक नियम को फॉलो करिए। आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, हम बोले थोड़ा आप सुनने का धैर्य दिखाइए। आप तो अपना परिचय शो पे दे रहे हैं, लाइव दे रहे हैं, ऐसा मत करिए राहुल, ये आपको सुनते हैं हम लोग। तो देश के इतिहास में पहली बार रुबिका जी एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची। पहला आक्रमण क्या होता है? जब देश को सेलिब्रेट करना चाहिए था, पूरे देश को साथ आना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता विपक्ष उनको क्या क्या संबोधित करते हैं और कहते हैं बंगाली भाषा में बोला जाता है। चलिए, उदित राज भी बंगाली है क्या? अजय कुमार भी बंगाली है क्या? क्या क्या उनको नहीं बोला गया है? शैतानी मानसिकता, उनके रंग रोगन पे टिप्पणी, उनकी जाति पे टिप्पणी, हर प्रकार से आपको उनको अपमानित किया है, क्योंकि ये मानसिकता है रुबिका जी। और अब मैं जवाब देना चाहूंगा, मैंने बहुत ध्यान से सुना है। खत्म कर रहा हूं भैया, सुनो। कांग्रेस पार्टी के सीताराम केसरी जी हमारे नेता नहीं थे, लेकिन बिहार के पिछड़े वर्ग के नेता थे। याद दिलाऊं मैं आपको? आप इधर देखें, पहले राष्ट्रपति महोदय जी का जवाब ले लीजिए ना, फिर आप आ जाइएगा। सीताराम केसरी का भी मिल जाएगा जवाब, थोड़ा ले लीजिए। राष्ट्रपति महोदय जी का जवाब ले लीजिए। वही महामहिम राष्ट्रपति हमारी भी है, आपकी भी है। वही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े सर्वोच्च संवैधानिक पद पे हैं। सुन लीजिए गुरु प्रकाश जी, अब राष्ट्रपति वाले मुद्दे का जवाब तो ले लीजिए जरा। आप ये बताइए, जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तब तो आपने महामहिम को नहीं बुलाया। आपने जिन महामहिम को लेकर आपको इतनी चिंता है। राहुल जी एक सेकंड, मैं दोनों को टाइमर दे देती हूँ ना, दोनों को टाइमर दे देती हूँ, ठीक है? 30 सेकंड गुरु प्रकाश जी, 30 सेकंड टू यू एंड देन आई गिव टाइम टू राहुल लाल। रुबिका जी, पूरे पैनल के लोगों ने देखा है, देश के लोगों ने देखा है, जब ये बोलते हैं तो उनको लगता है सब सुने, जब दूसरा बोले तो आप बीच में बोलिएगा। कहां लागू होता है ये? द्रौपदी मुर्मू जी हो, सीताराम केसरी जी हो, बाबा साहेब अंबेडकर हो, बाबू जगजीवन राम हो, आपके पार्टी के नेताओं को आप सम्मानित नहीं करते हैं। इसका कारण है कि आप सामंती मानसिकता से ग्रसित हैं, सामंतवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। आपको ये बात पचती नहीं है कि आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति भवन कैसे पहुंच गई। एक ओबीसी का बेटा, गरीब परिवार में जन्म लिया बेटा, इतना ताकतवर प्रधानमंत्री कैसे बना है? पचाना सीख लीजिए। ये नया भारत है। आपका आप तो सुन लीजिए। ओके 30 सेकंड्स राहुल लाल। गुरु प्रकाश जी 30 सेकंड्स आपके खत्म। पचाना सीख लीजिए, आखिरी सेंटेंस था बस। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने राष्ट्रपति जी को लेकर बड़ी टिप्पणियां की, लंबी चौड़ी की भी। वो एक चुनाव का मामला था उस समय, चुनाव। लेकिन जब राष्ट्रपति वो चुन ली गई, जब राष्ट्रपति का चयन हो गया, वो निर्वाचित हो गई, तो फिर उनके सम्मान के लिए लड़ने के लिए कौन आया? हम लोगों ने हमेशा बचपन से पढ़ा है, भारतीय संसद। आप तो सुन लीजिए, देखिए। चलिए, हमारी आलोचना कर रहे थे और आप खुद नहीं सुनने के लिए तैयार हैं। भारतीय संसद बराबर क्या होता है? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। नए संसद भवन के उद्घाटन में वो शामिल नहीं, संसद का स्थानांतरण हुआ विशेष सत्र में, तब राष्ट्रपति महामहिम महोदया शामिल नहीं। तो एक अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रपति का कितना सम्मान आपने किया? राहुल जी, गुरु प्रकाश जी एक सेकंड। अब मेरे 5 मेहमान और हैं और सैयद जवाब तो गाड़ी में मौजूद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये गाली वाली गाड़ी रुकेगी कि नहीं रुकेगी सैयद जवाब, जैसे आपकी गाड़ी रुकी हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया रुबिका।
देखिए क्या है, जिस तरीके की पोस्टर वॉर चल रही है मैं उससे सहमत नहीं रखता, न सहमति रखता हूँ। और लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया राजनीति के अंदर हमेशा से आती रही, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, लेकिन एक सम्मानजनक तौर पे आना चाहिए थी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री जी, हमारे वैचारिक मतभेद लाख होंगे, लाख ना इत्तेफाकियां हों, लेकिन फिर भी इस भाषा का प्रयोग करना क्या उचित था कि शमशान और कब्रिस्तान, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, पूर्व प्रधानमंत्री के लिए ये कहना कि वो रेनकोट पहन करके आते थे। उसके बाद जो है आपको पता होगा कांग्रेस की विधवा, ये तमाम चीजें हमने सुनी हुई हैं और सत्ता पक्ष से भी सुनी और विपक्ष की भी फिर उधर से प्रतिक्रिया आती है। लेकिन अफसोस की बात एक और कहना चाहूंगा कि जब चुनावी हार भारतीय जनता पार्टी के सामने होती है, जब रेत फिसलने लगती है सत्ता की, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े धुरंधर उस भाषा का प्रयोग करते हैं जो सार्वजनिक तौर पे बोली भी नहीं जाती और वो मंचों से भाषा बोली जाती है। मिसाल के तौर पे अभी आपको बताऊं, सदन के अंदर भी भाषा बोली गई और क्या बोला गया, मुझे बोलने के ऊपर और कहने में भी कोई आपत्ति नहीं, कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही अफसोसनाक जिस तरीके के लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार करा गया, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने करा। नंबर एक बात, सैयद जी, मणिशंकर अय्यर का बयान भी ध्यान रखना चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने? नहीं, मैं सर सुन लीजिए समीर सर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी आइडियोलॉजिकल लाख ना इत्तेफाकियां होंगी, लेकिन जिस वो पद पे बैठे हैं सभी लोग सम्मान करते हैं और तमाम प्रधानमंत्रियों की, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्रियों की आलोचना किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने करी है, कहने की आवश्यकता नहीं। क्यों कहने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, एक सेकंड जवाद साहब, मैंने आपको जितना भी वक्त सुना, आपको जर्सी का याद रहता है, बछड़ा याद रहता है, बाकी तमाम जो अब तक कांग्रेस को कही गई बातें हैं या कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कही बातें हैं वो याद रहती है। आपने एक बार भी मौत का सौदागर का जिक्र नहीं किया, हिंदू जिन्ना का जिक्र नहीं किया, भोपू और जेब कतरा ये कहा गया था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 15 अक्टूबर 2019 को पीएम मोदी के कुछ उद्योगपतियों का भोपू करार दिया था, वो आपने नहीं कहा। गंदी नाली नहीं कहा, दुर्योधन नहीं कहा, वही सदन का भी आप जिक्र कर रहे थे, उसी सदन में खड़े होकर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री की तुलना रावण से करते हैं, पर आपका कलेजा तब मुंह को नहीं आता है। क्यों? राहुल गांधी को अगर कोई कुछ कह दे तो आप लोग सड़कों पर उतर आएंगे, और देश के प्रधानमंत्री को जो उस कुर्सी पर बैठा हुआ है, पूरे देश को चला रहा है, उनके बारे में कोई कुछ भी करे तो खींकी खींकी, हाँ 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 हाँ। नहीं, तो माननीय मनमोहन सिंह के बारे में क्या क्या बोला गया, क्या क्या बोला गया मनमोहन सिंह के बारे में, उसमें तो आप ये कह रहे हैं कि इसीलिए हम भी वही करेंगे, है ना? नहीं, मैंने क्या कहा, मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन अब आपको बड़ी महत्वपूर्ण और गंभीर बात बताता हूं। राहुल गांधी साहब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इमेज गिराने के लिए जितनी कोशिशें करी, जितनी उनको बदनाम करने के लिए जितनी चीजें करी गई, उन्होंने अपनी एक मुस्कुराहट से, अपनी एक स्माइल से, अपने एक फ्लाइंग किस से जो है उसको धराशायी कर देता। तभी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला देती है। हजारों करोड़ रुपए तमाम एंकरों को लगा दिया, तमाम मीडिया को लगा दिया कि राहुल गांधी जी की छवि खराब करे, लेकिन उनकी एक स्माइल है। ये 1000 करोड़ कौन से मीडिया में लगा रहे हैं भाई? उसकी तो एक पाई तो हमारे पास आई ना, कहाँ लगाए 1000 करोड़? किधर एक पाई तो नहीं आई है। नहीं, तमाम देखिए वो है ना कि तमाम, तो मैं मीडिया का नहीं, मैं मार्स का हिस्सा हूँ। कहाँ है गुरु प्रकाश जी? 1000 करोड़ आपने खर्च कर लिए? हाँ करे, दिन रात सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया हो गया, मीडिया का सोशल मीडिया हो गया। ये देखिए, ये रही राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान दिखा रही हूँ आपको। आपकी गाड़ी वन वे पर है मुझे लगता है, वहां पर और कोई बात नहीं होगी। ये रही मोहब्बत की दुकान जहाँ पर कांग्रेस केरला जो है वो हैशटैग मोदी बिन तुगलक कहते हैं। ये आपको दिखाई नहीं देता है गुरु प्रकाश जी? क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी और क्रिया की प्रतिक्रिया। गुरु प्रकाश जी वही बात जो आप कह रहे हैं, टिट फॉर टैट। नहीं देखिए रुबिका जी, राजनीति ओके सैयद जी, जवाब देने दीजिए। ओके हम इस तरीके के राजनीति आप जवाब देने दीजिए ना। गुरु प्रकाश जी, ओके गुरु प्रकाश मिलेगा। रुबिका जी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में फादर जॉर्ज पुनैया याद है इन लोगों को? जॉर्ज पुनैया ने क्या कहा था? जवाद जी,
राहुल जी, मैं इस भारत माता पे चप्पल पहन के पैर नहीं रखूंगा। ये क्या है? ये राजनीति में शुचिता है? और यात्रा की शुरुआत उनके साथ करते हृदय हैं। परिवर्तन करने का पर प्रयास बोल हो रहा लेने है दीजिए ना, आपका फिर मैं बात। मौका दूंगी। हाँ, बीच में कोई नहीं व्याकुल बोला है। क्यों देखिए, होते हो? जवाद साहब बोल रहे थे तब कोई भी नहीं बोला, आप बोल रहे थे कोई भी नहीं बोला। एक बार उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपको काउंटर का मौका दूंगी, ठीक है? तो व्याकुल मत हुआ करिए राहुल लाल जी, व्याकुल हो जाते हैं। नहीं देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी के जहां तक इमेज की बात है, अभी राहुल गांधी जी कहाँ, राजस्थान में थे ना, अपना इमेज तो खुद बनाते हैं। खड़गे जी, गहलोत जी, मैंने जी, ऐसे व्यक्ति पे हमें कुछ खर्चा करने की जरूरत है क्या? देखिए जवाद साहब को भी हंसी आ गई है, वो तो इमेज अपने आप बना रहे हैं भाई, हम लोग थोड़ो बना रहे हैं। नहीं, हर जगह बोलते मुझे हैं, भारतीय सब जनता बोलते पार्टी हैं। के प्रवक्ता ऐसे की क्यों मूर्खता होता के ऊपर हंसी आ राहुल रही है। गांधी जी तो स्टार कैंपेनर हैं कांग्रेस मुझे पार्टी भारतीय के। जनता राहुल- पार्टी के प्रवक्ता जवाद की जी मूर्खता सुनो के तो, ऊपर हंसी आ रही है जवाद जी कि सुनो तो। थोड़ा सा पढ़ करके जवाब आते दे रहा हूँ। खड़गे जी, अगर मैंने तो बात नहीं करी, मैं इस पोस्टर वॉर को अच्छा नहीं समझता, मैं इस पोस्टर वॉर को अच्छा नहीं समझता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप पक्ष के अंदर हैं, सरकार आपकी है। सैयद जवाद साहब, आपको मैंने जो है तो आप लोगों को थोड़ा कहा सा- ना, अपनी थोड़ा अपनी सा बारी सब्र के में साथ जनता समझ तो criticism लेना, सुनने की आदत होनी जनता चाहिए। समझ तो लेना। विनोद जैन जी, एक व्यूअर हमारे, लिख रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी ने आपको बैन किया हुआ है, प्रवक्ता नहीं भेज रहे हैं, तो आप चैनल पर क्यों बुला रहे हैं इन सबको जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? अरे मैं को कांग्रेस हूँ क्या कि मैं बैन कर दूंगी या बहिष्कार कर दूंगी? मैं रूबिका लियाकत हूँ, पत्रकार हूँ, निष्पक्ष हूँ। किस मामले में? इन पार्टियों के मामले में। लेकिन मेरा पक्ष है, मैं वो वाली निष्पक्ष पत्रकार नहीं हूँ कि सबको प्लेटफॉर्म दूंगी। मेरा पक्ष है और भारत मेरा पक्ष है। जो भारत के साथ जवाद साहब, मैं उसके साथ। क्लियर मामला अपना? बहुत बढ़िया। एकदम क्लियर है अपना मामला। सबको यही मैं होना उस चाहिए। चक्कर में रहूंगी नहीं सर। मैं निष्पक्ष हूँ तो चीनी साहब से चीनी मदद ले ली, हाँ, सोरोज साहब से सरकारी मदद ले ली, ये सब अपन नहीं करेंगे। बिल्कुल क्लियर है मामला अपना, है ना भिल्लारी जी? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसी आपने कहा निष्पक्ष, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। हाँ, नहीं, मैंने फिर करेक्ट किया भाई, मैं निष्पक्ष नहीं हूं, भारत ही मेरा पक्ष है। क्लियर? रूबिका जी खाली एक चीज मैं कहूंगा। हाँ जरा। सर। इंडिया दैट इज भारत। चीन के मामले को कहा वो गया ना, सबका पक्ष देखिए होना जो चाहिए। बीजेपी तमाम आरोप लगा रही है, मुझे तो आश्चर्य ये लगता है कि 9.5 साल तक आप सत्ता में हैं भाई, भारत में कहां से चीनी पैसा अगर आ गया तो कैसे आ गया? और आप अब तक केवल ढोल पीटने में लगे हुए थे, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। ये तो बड़े आश्चर्य का चीज है। अपना ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब विपक्ष के नेताओं में ही लगे हुए हैं। ओके, आप मनी ट्रेल तो खोज लीजिए। और एक ओके चीज जो राहुल प्रकाश जी- नहीं, पैसा सर, पैसा रुक जाइए ना। पैसे को लेकर इतनी गालियां भी खाते हैं हम लोग, तो पैसा बात सुन लीजिए ना। हाँ, समीर चौगांवकर जी कह रहे हैं आपकी नाक के नीचे चीन इनको पैसा दे रहा है, इतना बड़ा आरोप लग रहा है, ये कैसे आने दे रहे हैं आप? जांच शुरू हो गई है, कुछ पत्रकार गिरफ्तार हो गए हैं और आने वाले समय में आपको पता पड़ जाएगा कि इसमें कौन कौन सा लिंक था, वो सब सामने आ जाएगा। आप उसकी चिंता मत करो। मेरा तो इनसे ये कहना है, आप देखिए, आप रूबिका जी आप जिक्र कर रहे थे अभी केरला कांग्रेस के एक पोस्टर का। 2019 में राहुल गांधी वायनाड केरला से चुनाव लड़ रहे थे और मैं केरल चुनाव कवर करने गया था। केरल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे थे, वायनाड की बात बता रहा हूँ मैं, और जिस तरीके से कांग्रेस उसको फॉरवर्ड कर रही थी अपने सोशल मीडिया फेसबुक पेज पे, उनकी भाषा में इस्तेमाल कर रही थी, मैं बता नहीं सकता यहाँ पर। उस समय कांग्रेस से किसी भी नेता ने उस बात का विरोध नहीं किया कि इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात बोली। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फ्री बीट बांटा जा रहा है, जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही है और जो वेलफेयर स्कीम है, उसके बीच में फर्क होना चाहिए। इसके लिए एक आयोग बनाया, कमेटी बनाया जाए जिसमें चुनाव आयोग रहे, जिसके अंदर राजनीतिक दल रहे, जिसके अंदर वित्त मंत्रालय के लोग रहे और डिसाइड करें कि क्या घोषणा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेना चाहिए कि चुनाव आयोग डिसाइड करे किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। चुनाव आयोग रहे, राजनीतिक दल उसके अंदर शामिल रहे, सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोग रहे, मैं कह रहा हूं कुछ सोशल एक्टिविस्ट रहे, तैयार करे कि क्या आचार संहिता होना चाहिए। जो अब मैं आखिरी अपने पड़ाव पर पहुंच चुकी हूँ डिबेट के। अरुण जी, ये मामला मुझे ये बताइए ना कि ऐसे ही चलता रहेगा? अब ऐसा करें कि ये पोस्टर्स वगैरह को देखकर हम भी मजे लेना शुरू कर दें क्या? ये ठीक है? देखिए क्या है, कभी कभी कांग्रेस पार्टी मनोरंजन इतना करती है कि देश के लोग भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी होता है कि कांग्रेस पार्टी की जो मोहब्बत की दुकान होती है उसमें नफरत की चूरन बिकने लगते हैं और वो हर छोटे छोटे जो दुकान है ना, वहां तक भी इसकी महक चली जाती है। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो एक बयान चलते रहते हैं, अभी देखिए मध्य प्रदेश में भी बहुत मनोरंजन मिलेगा देखने को, राजस्थान में भी मनोरंजन मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी मनोरंजन, ये खुद कराते हैं।
और ये अरे दूसरे पर भैया। विवाद में जब ये गलत कर देते अच्छा, हैं तो दूसरे ये से कहने बताइए। लगते हैं कि नहीं मैं ऐसा तो नहीं हूँ, तब कौन मैं से तो दल देश में प्रेमी कहाँ हूँ, चले मैं देश जाएंगे? भक्त हूँ, हाँ, मैं कुछ देश पता के ही लिए नहीं लड़ना है। चाहता हूँ। अब बाद में अच्छा, यही वो होता दो है, हुआ फिर ये था। में मियानी 4000 किलोमीटर जब पैदल चलेंगे तो फिर पता चलेगा। जब कन्याकुमारी से लेके अरे एक देखिए, अरे चाहे देखिए, वो एक सेकंड रुकिए चाहे वो रुकिए रुकिए सड़क- रुकिए 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 रुकिए। सैयद जवाद और राहुल लाल जी, जी। मैं आप दोनों के लिए थोड़ी सी वकालत करना चाहती हूँ। कांग्रेस के मेरे मित्रों से कहना चाहती हूँ, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और मोहब्बत की दुकान खोल के मोहब्बत से डिबेट कर रहे हैं, इन पर थोड़ा सा गौर फरमाया जाए। अरुण जी, आप 30 सेकंड में अपनी बात फिनिश कीजिए और उसके बाद जवाद साहब आपका भी रुख होगा। 30 सेकंड अरुण जी। देखिए इनके मोहब्बत की दुकान में मैं देख रहा हूं जब से ये बांट रहे हैं तब से INDIA गठबंधन बना है। ये नफरत के ही दुकान में जो बट रहा है, जब नफरत का चूरन बट रहा है और ये चूरन पूरे देश भर में इनके नेता बांट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं देश को एक करने जा रहा हूं, देश बदलने जा रहा हूं, देश को एक करने जा रहा हूं। और हुआ क्या है, कांग्रेस पार्टी का चेहरा ही उजागर होता जा रहा है। श्री राहुल गांधी जाते हैं छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, वो अपना चेहरा बता देते हैं कि मैं खड़गे जी, तुम, मैं हूँ, मैं गहलोत जी, तो ये है वो है, तो अपना पकते हैं और देश की जनता और छत्तीसगढ़ जनता सर, कहती है अरे तो क्या है, ये तो नेता कभी बन ही नहीं मेहमान जो सकते। हैं इस वक्त, वो प्रवीण कुमार जी कह रहे हैं धीरेन्द्र मुन्ना बहुत अच्छे नेता है। रूबिका जी, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करती है? धीरेन्द्र जी, मैं सवाल नहीं कर रही हूँ, आपको टाइम दे रही हूँ, कह दीजिए भाई अपने मन की बात। आप भी कह दीजिए। रूबिका जी मुझे बराबर समय देती है, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने ऐसा पूछा है। नहीं, वो प्रवीण जी भाई हमारे व्यूअर हैं, अगर वो कह रहे हैं तो वो सच ही कह रहे होंगे। 30 सेकंड आपको। नहीं, देखिए रूबिका जी, ये नफरत के बाजार में ये कौन से मौत के सौदागर कांग्रेस पार्टी बनी है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश बेचने वाले अब यहाँ तक हो गया कि मोहब्बत भी मुफ्त में नहीं मिलेगी, उसको भी ये लोग बेच देंगे। लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, देशवासियों को, कि आने वाला दिन में अगर सत्ता कांग्रेस को मिली तो यहाँ मोहब्बत भी बिकेगी, उस पे भी टैक्स लगेगा। इस तरह का उन्होंने अपने खुद को बताया है और आज हमें सुचिता की पाठ पढ़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, INDIA वाले लोग। पहले अपने कि आपने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्या क्या नहीं कहा है। नहीं सुनिए सर, मैंने तो यहाँ पे मेरे तय समय से आगे बढ़कर मैंने आपको वक्त दिया है मेरे व्यूअर प्रवीण कुमार जी की वजह से, लेकिन मेरे पास मेरे पास वक्त की कमी है। गुरुप्रकाश जी, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी, बेल्लारी जी, अगली बार मैं आपको 60 सेकंड ज्यादा दे दूंगी। बाय। अरुण जी, आप सभी का, धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के। देखिए, हम नफरत की राजनीति पर चर्चा कर रहे थे और कितनी मोहब्बत में हमने यहाँ पर चर्चा की है। नेताओं को हम ही से सीख लेना चाहिए। आप देखते रहिए भारत 24। पावर्ड बाय पी मार्क मस्टर्ड ऑयल। कुछ तो बात है इस तेल में।